ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं वर्णी जैन कॉन्वेंट स्कूल में, जहां पर तोड़रमल स्मारक के तत्वावधान में 56वां आध्यात्मिक वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है। हम यहां पर डॉक्टर हुकुमचंद भारेल प्रवचन सभागार में पहुंचे हैं, जहां पर शिविर में विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से आध्यात्मिकता का बोध कराया जा रहा है। यह वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में आज ललितपुर में पहुंचे हैं मोटिवेशन स्पीकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुधांशु प्रकाश जी भारेल। हम उनसे जानते हैं आज इस मोटिवेशन स्पीकिंग के पहले इस शिविर में आप इसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है और आपका ललितपुर वासियों के लिए क्या संदेश है? ये जो शिविर चल रहा है ये बहुत उच्च क्वालिटी का आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की चर्चा का शिविर है और आज जो प्रोग्राम है तुम दुखी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है लगभग 1-1.5 घंटे का टॉपिक होगा जिसमें हम साइंटिफिक तरीके से आध्यात्मिक तरीके से बात करेंगे कि क्या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हैं लाइफ के, जिनसे पता चलेगा कि कोई दुखी क्यों नहीं हो सकता है। और ये शिविर पिछले 18 दिनों से चल रहा है, 12 तारीख तक चलेगा। अगर अभी तक आप नहीं आए हैं तो तुरंत इसमें आने का कार्यक्रम बनाइए और मन बनाइए। जो अभी आपने बताया है इसमें जो मोटिवेशन दिया है, ये शिविर के माध्यम से शिविर को आध्यात्म से जोड़कर ललितपुर वासियों के लिए किस प्रकार से ललितपुर वासी इस आध्यात्म से जुड़कर आपकी विचारधारा से जुड़ सकते हैं? यहाँ आ जाएं और आ जाएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो समझ जाएंगे तो उनको फायदा हो जाएगा। हुकुमचंद भारेल प्रवचन सभागार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिविर के निर्देशक पंडित सुमित प्रकाश जी यहाँ पर अपना मानविक आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने अनुशासित तरीके से यहाँ पर लोग बाग इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। और यह आध्यात्म की गंगा अनवरत रूप से प्रातःकाल इसकी दिनचर्या प्रारंभ होती है और यहाँ पर चलती है। हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी श्री राकेश जी अनोरा, जिनसे जानते हैं इस आगे के शिविर के बारे में। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिविर जो है 56वां शिविर है और हाँ 56वां शिविर है। ये सुबह 5 बजे से यहाँ क्लासेस शुरू हो जाती हैं हमारे जो है, और रात को 10:30 बजे तक 10 बजे तक कक्षा चलती हैं। 12 राज्यों के यहाँ पर प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं। लगभग 450 बच्चे यहाँ पर प्रतिदिन प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसे B.Ed, D.L.Ed इस तरह का एक छोटा प्रारूप तैयार किया गया है। जैन धर्म को कैसे पढ़ना और कैसे पढ़ाना ये सिखाया जाता है। ये 56वां शिविर है और 46 वर्ष पहले ये ललितपुर को एक बार और मौका मिला था। यहाँ पर सभी लोग धर्म की गंगा बह रही है और 12 प्रदेशों से आकर के लोग बाग प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। और हमारे प्रदेश में, हमारे ललितपुर में ये एक जो है एक समरसता की मिसाल है। यहाँ पर जैन धर्म और जैन धर्मावलंबी के अलावा सभी लोग यहाँ पर आकर के इसका लाभ ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। हमारे 56वां शिविर ज्ञान का महाकुंज ये चल रहा है। हमारे डॉक्टर हुकुमचंद रतनचंद भारेल की जन्मभूमि पर ये शिविर लगाया जा रहा है और इसका सभी लोग मिलजुल करके लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर लगभग दिन भर में 16-17 क्लासें चलती हैं और जिसमें सभी लोग उसमें से इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उस ज्ञान गंगा की और उसकी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम आज का कार्यक्रम हमारे श्री SP भारेल द्वारा मोटिवेशन स्पीकर द्वारा आज आप दुखी नहीं हो सकते हैं। इस विषय पर आप दुखी नहीं हो सकते हैं। कृपया करके जरूर आकर के देखें और सुनें। इस तरह की सोच चल रही है, विकल्प हो रही, बहुत विकल्प सता है। वैसे आज अमावस है, आज विकास देना पूनम के दिन करेंगे, बहुत बढ़िया। पूनम का कालसी हो गया नहीं, अब क्या होता है घर गृहस्थी में हो ही नहीं सकता। इतने आफत है सुबह से शाम तक। हम तो सोच रहे हैं मोड़ा मोड़ी निपट जाए तो हम तो सोनगढ़ ही चले जाए, जो आलसी नंबर 1। अरे यही पढ़ लिया ना, यही सुन लिया ना, यही समझ लिया तो यही हम लोग करना। गजब हो गया।
नहीं वो बगल में सोनागिरी में वहाँ चले जाए, नहीं वो देवगढ़ है पास में। अब सोच रहे थे अष्टमी दिन दुकान बंद करके वहीं चले जाए, अष्टमी दिन रविवार। अभिमानी जी पढ़ो भाई, क्या लिख रहा है? जी परमाणु भवी ते समरसी सदी। इसका बहुत सुंदर अर्थ है। जो प्रमादी होते हैं वे अभिमानी होते हैं, और जो आत्मानुभवी होते हैं वे अभिमानी नहीं होते। अपन पढ़ चुके थे 21 मूलों में। मैं राजेश कुमार जैन जयपुर से जो है इस शिविर में आया हूँ, और मैं यहाँ पर 26 तारीख की रात में आ गया था, और यहाँ पर आकर के जो है बच्चों की मैं यहाँ पे अभ्यास कक्षा ले रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से जो है मैं शिविर में आता हूँ, और बच्चों की जो प्रशिक्षणार्थी शिविरार्थी होते हैं उनकी जो है मैं कक्षा लेता हूँ, और यहाँ भी कक्षा ले रहा हूँ। शुरू में आया था तब यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म था, और लेकिन अब यहाँ इतने दिन से रुका हुआ हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में, गर्म मौसम में रहने की आदत हो गई है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं यहाँ बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और उनकी भावना और सीखने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा लर्निंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे ललितपुर में आए हैं। इस आध्यात्मिक शिक्षण शिविर जो 56वां जो टोडरमल स्मारक द्वारा लगाया गया है। ललितपुर ये जो एक धर्म नगरी है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से कई बच्चे आए हुए हैं, उनके माता पिता एक प्रशिक्षण लेने आए हैं। ये एक ऐसा प्रशिक्षण है जो कोर्स गवर्नमेंट 2 साल में बीएड के द्वारा टीचर बनाती है, वो यहाँ पर 18 दिन के अंदर उन बच्चों को पूरा टीचर बना दिया जाता है। और धर्म किस प्रकार से आप अपने गांव शहर में मंदिरों में पढ़ाएंगे वो सब चीज़ यहाँ पे दी जाती है। पूरी सुविधा यहाँ की समाज के द्वारा निःशुल्क करी जा रही है। बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सतीश जैन अलीगढ़ से हूँ। प्रिय मित्रों, ये टोडरमल स्मारक भवन से ये 56वां शिविर लग रहा है। इस शिविर का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी आते हैं वो बहुत सारा जो साल भर में जो जिस तरह से जो सीखते हैं उसको वो करीब 15 दिन में सब कुछ सीख जाते हैं। इस प्रकार से जैन धर्म को कैसे पढ़ना है, कैसे टीचर बनना है, कैसे अध्ययन कराना है, वो सब कुछ थोड़े समय में ही, मतलब 15 दिन में ही, मतलब पूरे साल भर का कोर्स आ जाता है। एक बहुत बड़ा उपक्रम है। ये अध्यात्म की धारा यहीं से बह रही है। हम सभी लोगों को ये इसमें भाग लेना चाहिए, और सभी लोगों को जय जिनेंद्र। मैं गणतंत्र ओजस्वी आगरा से इस प्रशिक्षण शिविर में अध्यापन के कार्य करने के लिए आया हूँ। ये प्रशिक्षण शिविर जैसा कि बताया गया है, ये प्रशिक्षण शिविर छात्रों को पाठशालाएं कैसी पढ़ाई जाएं इसके लिए लगाया गया है। और ये 18 दिवसीय शिविर है। कोई शिविर 4 दिन का चलता है, कोई 5 दिन का चलता है, कोई 7 दिन का चलता है, और ये 18 दिन का एक विशेष शिविर लगाया जाता है जिसमें बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है कि धर्म की शिक्षा वो कैसे दें। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि शब्द कुछ ऐसे कहो जो गीत बन जाएं, काम कुछ ऐसे करो सब मीत बन जाएं, जन्म लेकर मनुष्य जीवन सफल कर दो, हवा बने से बहो सब फूल खिल जाएं। और ये शिक्षण प्रशिक्षण शिविर उसी हवा बहने फूल खिलने की तैयारी का है, जो गांव-गांव में, शहर में जाकर के पाठशालाएं संचालित करेंगे। और ये जो नई पौध आ रही है उस पौध में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण करेंगे। इस शिविर का महत्व और बढ़ जाता है जब पूरी दुनिया भौतिकता की चकाचौंध में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूले चली जा रही है। ऐसे माहौल में इन शिविरों की बहुत महती आवश्यकता है, और इस शिविर हमारे ललितपुर में लग रहा है, यह हमारे लिए और बड़े गौरव की बात है। इस शिविर के 12 दिन निकल चुके हैं, 5-6 दिन और बाकी हैं, और आप सभी लोगों से आह्वान है कि पुनः इस शिविर में आइएगा और धर्म लाभ लेने के लिए तैयार रहिएगा। जय शास्त्री। मैं ललितपुर में ही शास्त्री विद्वान के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के लगभग शताधिक विद्वानों की टीम
जैन युवा फेडरेशन, श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ललितपुर के सभी कार्यकर्ताओं की टीम तन मन धन से श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में आने वाले प्रशिक्षणार्थी साधर्मियों की देखभाल के लिए तन मन धन से यहाँ समर्पित है। अपनी सेवाएं वे सभी दिन रात ना देखते हुए यहाँ पर सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शिविरार्थियों का भरपूर जो भी संभव है सेवाएं हम यहाँ शिविरार्थियों को दे रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। अनेक प्रकार की, चाहे वो आवास की सेवाएं हो, यातायात की सेवाएं हो, चाहे चिकित्सा की सेवाएं हो, सभी प्रकार की सेवाएं श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ललितपुर के मार्गदर्शन में यहाँ पर दी जा रही है और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं कि मोक्ष मंडल ललितपुर द्वारा कितना बड़ा आयोजन यहाँ किया गया है। इस शिविर में छोटे छोटे बालक मतलब 8 साल से लेकर 60 साल तक के सभी लोग प्रशिक्षण पद्धति, जैन धर्म की शिक्षण पद्धति उसका यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार से बीएड की पढ़ाई है वो तो आप 2 साल में करेंगे, लेकिन यहाँ 18 दिन के शिविर में आप सभी को अध्ययन करने का तरीका पूरा यहाँ सिखा दिया जाता है। आप सभी देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में भी कितना बच्चों का उत्साह, बुजुर्गों का उत्साह, सभी साधर्मिक कितना अधिक यहाँ लाभ ले रहे हैं। बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक है शिविर है। आध्यात्मिक और सभी पूजन विधान प्रवचन सभी का यहाँ लाभ आप सभी को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन है, अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो अभी भी पधार कर यहाँ आप लाभ ले सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं बानपुर से आई हूँ और इस शिक्षा शिविर में बच्चों को संस्कार किया जा रहा है। यहाँ बच्चे आकर के संस्कारवान बनेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और साथ ही शिक्षा शिविर में 18 दिन का जो शिविर है वो 2 साल का शिविर वो 18 दिन में तैयारी करा रहे हैं। इससे बच्चों में शास्त्री पढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। सभी बालक बालिकाएं इसमें भाग लेकर अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पधार हैं। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं प्रेक्षा जैन इंदौर डाईद्वीप से आई हूँ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिविर का आयोजन किया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बीएड में 2 साल का टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स चलता है, सेम उसी पैटर्न में यहाँ पर भी 18 डेज में कैसे जैन धर्म की पढ़ाई की जाती है, कैसे हम पाठशाला में पढ़ा सकते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें बच्चे अध्यापक बनते हैं और फिर यहाँ से जाने के बाद बच्चे अपने नगर में, शहर में, गांव में पाठशाला जाके लेते हैं। अगर उनको बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो अपने घर में परिवार के बच्चों को ही संस्कारित करते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन यह किया गया है। इसके पूर्व ग्वालियर, सूरत, विदिशा, खनियादाना ऐसी कई जगह में ये सुंदर आयोजन किया गया है, जिससे सभी साधर्मी लाभान्वित होते हैं और यहाँ पर काफ़ी विद्वानों का सम्मेलन भी होता है। प्रवचन विधान पूरा दिनचर्या ही धार्मिकमय होती है। इससे सबको बहुत लाभ होता है। मेरा नाम एनी जैन है और मैं यहाँ पर इस शिविर में एज अ टीचर हूँ। मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और बालबोध प्रशिक्षण जो ले रहे हैं उन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश के छात्रों को पढ़ाती हूँ। और फ़िलहाल ये शिविर ललितपुर में हो रहा है और हर साल अलग अलग जगहों पर ये शिविर होता है। ये ग्वालियर में हुआ था, देवलाली में हुआ था, सूरत में हुआ था, ऐसे अलग अलग जगहों पर ये शिविर होता है। और इस शिविर का मूल उद्देश्य सिर्फ एक चीज़ है कि हम कैसे जैन धर्म को जन जन तक पहुँचाएँ, वस्तु स्वातंत्र्य, अकर्तावाद, इन सिद्धांतों को कैसे जन जन तक पहुँचाएँ और कैसे हम सुखी होएं। तो मूल उद्देश्य ये है कि सुखी कैसे हों, ये चीज़ हम सब तक पहुंचाएं और सभी जो दुखी हैं या जो अपनी दैनिक जीवन में किसी भी कार्य से दुखी हैं तो वो कैसे सुखी हों, उनको ये बात उन तक पहुंचाना है। और हर साल अनेकों छात्र इसमें भाग लेते हैं। 18 दिन वो छात्र पढ़ते हैं कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं और फिर उन चीज़ों को पढ़कर आगे जाते हैं और आगे जाकर अलग अलग जगहों पर क्लासेस लगाते हैं, पाठशाला लगाते हैं और वहाँ जाकर बच्चों को सिखाते हैं। जैन हो अजैन हो सब बच्चों को वो सिखाते हैं कैसे जीवन जीना है और कैसे सिखाना है और सुखी जीवन के बारे में वो बताते हैं। और इस शिविर में
अन्य कक्षाएं भी लगती है, जैसे ये पढ़ाने की कक्षा हुई, इसके अलावा सिद्धांत कक्षा लगती है, प्रशिक्षण कक्षा लगती है, उसके अलावा बहुत सारे प्रवचन होते हैं, क्लासेस होती हैं। मनीष जी की क्लास होती है, सुमत प्रकाश जी की क्लास होती है, अभय जी देवलाली इनकी क्लास होती है और अन्य बहुत सारे विद्वानों की क्लास होती है, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि आप कैसे सुखी जीवन जी सकें। मूल उद्देश्य, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि कैसे हम जन जन तक एक चीज़ सिखाएं कि आप सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं। मेरा नाम देव जैन है, मैं इधर ही ललितपुर में ही रहता हूँ। शिविर में मैं बाल बोर्ड 3 में भाग 3 रूम नंबर 7 में पढ़ता हूँ। भैया जी अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छा सीखने को मिल रहा है, शिविर बढ़िया है, मुझे अच्छा है लगता है। जिनेंद्र, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ के शिविर में भाग लेने के लिए। मेरा नाम अमात्य जैन है और मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पे मैं शिविर में बालबोध पढ़ रहा हूँ। बालबोध का मैंने भाग 1 पढ़ा और अब मैं भाग 2 पढ़ रहा हूँ, जिसका मैं टेस्ट दे रहा हूँ, जिससे मैं भाग 3 में आऊँ। और आखिरी दिन हमारा तीनों का टेस्ट होगा, जिसको पार करके हम वीतराग में जा पाएंगे। और इस शिविर में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हमें कई धर्म के बारे में नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। यहाँ से धार्मिक ज्ञान बहुत सारा प्राप्त हो रहा है और मेरी ये प्रेरणा है बाकी बच्चों के लिए कि वे भी यहाँ आ सकते हैं और धर्म के बारे में नई चीज़ें सीख सकते हैं। किंचन जैन है और मैं जयपुर से यहाँ पर आया हूँ। लौकिक जीवन के संस्कार यदि हम कहें तो लौकिक में जितनी भी बातें होती है वो तो अनेकों जगह सीखने मिल जाती हैं, लेकिन धार्मिक संस्कार, हमारी जो संस्कृति है, मूल जैन संस्कृति है, जो संस्कृति है उनका संस्कार लेने के लिए मैं यहाँ आया था। और आज के समय में देखा जाता है कि लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपनी जो परंपरा है, जो पर्यावरण है, उसका संरक्षण नहीं करते। इस प्रकार से अनेकों दुर्रीतियाँ इस समाज में आती जा रही हैं। लेकिन इस तरह के अनेकों शिविर जो कि आज समाज में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, वे हर साल अनेकों जगह पर लगाए जाते हैं, जिनमें लोगों को अवश्य आना ही चाहिए। मैं भी इसी उद्देश्य से आया हूँ कि लौकिक के साथ साथ पाल लौकिक अर्थात धार्मिक संस्कार मुझे मिल सके और मैं भी इस संस्कृति को ही अपना सकूँ। उसके प्रबंधक भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि सब लोग उनका भी सम्मान कर्तव्य ध्वनि के साथ करें। हमारे अशोक जी जैनवाला और हमारे श्री सनत कुमार जी खजूरिया ये हमारे बीच में हैं और हमारे अध्यक्ष समाज के पंचायत के अध्यक्ष अक्षय कलिया जी बता चुके हैं। मैं जानने और देखने के साथ साथ मूल्यांकन कर रहा हूँ। जहाँ देख तो रहा हूँ वो तो मेरा गुण है, तो मूल्यांकन बंद कर देगा। और जैसे ही मूल्यांकन करना बंद करेगा तो परिस्थितियाँ ना अच्छी दिखाई देंगी, ना परिस्थितियाँ बुरी दिखाई देंगी, तो सिर्फ साक्षी भाव में रहेगा। और जैसे ही साक्षी भाव में आएगा तो जीवन में सहजता आ जाएगी और सहजता आते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और अनंत काल के लिए परम सुखी हो जाएगा। अनादि काल का तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करें कि जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति को वैसा देख लो, जैसी परिस्थिति को वैसा जान लो। जैसी परिस्थिति से कहते हैं एक्सेप्ट एज इट इज। हम स्वीकार कर सकते हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, हम स्वीकार कर सकते हैं कि जो घट रहा है उसे स्वीकार कर लो और उस स्वीकारता में कितना आनंद है। तकलीफ तो मूल्यांकन की है। अब कोई भी चीज को देख के क्या कहते हैं, अच्छा ये अच्छा है कि बुरा है, हो गया काम खत्म। ये संजय हल्ले मोटा है कि पतला है, इसकी जरूरत क्या है? कि जैसा ही है ना, ये भी तो हो सकता है। हम ये निर्णय कर लें कि मैं आज से निर्णय करता हूं कि लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइफ। मैं निर्णय करता हूं कि परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मैं मूल्यांकन एक काम करते हैं। कठिन लग रहा है ना, तो आज से लेके कल रात को 10 बजे तक 24 घंटे का निर्णय कर लो कि मैं मूल्यांकन नहीं करूंगा और एज इट इज एक्सेप्ट करूंगा।
सत्संग ये जो खाना बन रहा है वो कैसा बन रहा है? बहुत स्वादिष्ट, इतनी है समझा रहा हूँ मूल्यांकन मत करो। मैं आधा घंटे पहले से बोला था तो ये कहता बहुत स्वादिष्ट, तो मैं कहता बेटा तेरे पुण्य का उदय है। लेकिन मैं तुझे क्या जरूरत पड़ रही थी कहने की स्वादिष्ट है? इसको लग रहा है ना तो इसके पुण्य का उदय है, पर तू साक्षी भाव में नहीं आया। यहाँ पर पधारे इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ। इतना बहुमूल्य समय उन्होंने हमें दिया है। उनकी कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग भी अभी प्रारंभ होने वाली है तो हमने कहा था, लेकिन हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने समय दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।